बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजूज माजूज किस मखलूक से ताल्लुक रखते हैं? क्या ये इंसानी मखलूक में से हैं या किसी और मखलूक से इनका ताल्लुक है? इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है? जिस तरह आजकल कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये गोरिल्ला होंगे, ऊंची ऊंची छलांगे लगाएंगे, सफेद रंग के होंगे, कुछ काले रंग के होंगे। यहाँ पे एक बात बड़ी ही तवज्जो से सुनने वाली है। अगर हम इनको इंसानी मखलूक नहीं मानते, गोरिल्ला मानते हैं, तो गोरिल्ला एक जानवरों की किस्म है। बड़े ही ज़हीन तरीन, शातिर, तेज बंदरों में से एक किस्म है जिसको गोरिल्ला बोला जाता है। और याद रखें, जानवरों का हिसाबो किताब नहीं है। यहाँ पे आप एक सवाल उठा सकते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों को दुनिया के अंदर जानवरों की शक्ल दे सकता है, जिस तरह यहूदियों को बंदरों की शक्लों के अंदर तब्दील किया था। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, कूनू किरदतन खासिइन, कि जलील तरीन बंदर बन जाओ। उनकी नाफरमानियों की वजह से यहूदियों को अल्लाह ताला ने इंसानों से बंदरों की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया, गोया इंसानी मखलूक से निकाल के जानवरों की मखलूक के अंदर उनको शामिल कर दिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो हो सकते हैं तो ये याजूज माजूज भी इंसानी मखलूक से गोरिल्ला बन सकते हैं। यहाँ जरा बात तवज्जो से गौर से सुने कि जानवरों का हिसाबो किताब नहीं है। उन यहूदियों को जो उनके गुनाहों की सजा मिली थी, दुनिया के अंदर मिल चुकी थी। याजूज माजूज के मुतल्लिक जो अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं वो इस ख्वाबी दावे के बिल्कुल ही उल्ट है। अल्लाह के नबी कुछ और फरमा रहे हैं और ख्वाबी दावे के अंदर कुछ और ही बात बयान की जा रही है। सही बुखारी है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, 4741 नंबर हदीस पाक है। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम जवाबन अर्ज करेंगे, या अल्लाह मैं हाजिर हूं तेरी फर्मा बरदारी के लिए। हुक्म दिया जाएगा कि अपनी औलाद में से, तवज्जो, अपनी औलाद में से एक जत्था निकालो जिसको दोजख के अंदर डाला जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करेंगे, या अल्लाह कितने को लोग निकालो? हुक्म दिया जाएगा 1000 में से 999। गोया एक जन्नत के अंदर जाएगा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, 999 दोजख के अंदर जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो वक्त होगा जब हमल वालियां हमल गिरा देगी, बच्चा परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से बुढ़ापे की तरफ चल पड़ेगा, बूढ़ा हो जाएगा और लोग मदहोशी के आलम में होंगे। याद रखना है कि उन्होंने कोई नशा नहीं किया होगा, बल्कि अल्लाह का अजाब इतना सख्त होगा, इतना रोब दबदबा, इतनी दहशत होगी कि हर बंदा उसको अपनी पड़ी होगी। सहाबा जब ये सारी बातें सुन रहे हैं ना, बड़े परेशान, क्या बनेगा? 1000 में से 999 जहन्नम के अंदर चले जाएं, एक बंदा जन्नत के अंदर जाएगा, बनेगा क्या? अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश हो जाओ, वो 999 याजूज माजूज में से होंगे। 999 याजूज माजूज में से होंगे और जन्नत के अंदर जाने वाला एक बंदा वो आम लोगों में से होगा। और फरमाया, खुश हो जाओ, जो दोजख के अंदर जाने वाले हैं ना, सारे लोगों में से, जिस तरह एक बैल होता है ना, सफेद रंग का बैल है और उसका सिर्फ एक बाल स्याह है, या बिल्कुल ही स्याह बैल है और उसका एक बाल है सफेद है। फरमाया, ये जो एक बाल है ना, ये आप में से, आम लोगों में से, मेरी उम्मत में से होंगे, और जो बाकी पूरा बैल से है ना, जितने बाल है, ये बाकी उम्मतों में से, बाकी लोगों में से जो जहन्नुम के अंदर डाले जाएंगे। आगे फरमाया, खुश हो जाओ, जो जन्नत के अंदर डाले जाएंगे ना, मेरी उम्मत का चौथाई हिस्सा जन्नत में जाएगा, 3 हिस्से बाकी उम्मतों में से। फिर फरमाया, नहीं, तिहाई, तीसरा हिस्सा। फिर फरमाया, खुश हो जाओ, आधे लोग जन्नत में जाने वाले वो मेरी उम्मत में से होंगे और आधे लोग बाकी उम्मतों में से होंगे। फाइनल नतीजा क्या निकला कि आधे जन्नत के अंदर जाने वाले मेरी उम्मत में से होंगे और आधे बाकी सारी उम्मतों को मिला के जन्नत में जाने वाले होंगे। और जो जहन्नम में डाले जाएंगे, पूरा स्याह बैल, बाकी उम्मतों का जितने बाल होते हैं, और एक सफेद बाल बैल के अंदर जो होगा वो मेरी उम्मत में से, जिनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। यहाँ पे बात क्या समझ आई हमें इस हदीस से? ये हदीस आपने खुद पढ़नी है, खुद मुताला करना है कि याजूज माजूज कोई गोरिल्ला नहीं है, कोई जानवरों की मखलूक नहीं है, कोई अल्लाह की नस्ल नहीं है।
इंसानी मखलूक है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जहन्नम को इन्हीं से भरा जाएगा। इनका हिसाबो किताब भी होगा। 999 याजूज माजूज के एक आम बंदा 1000 में से जहन्नुम के अंदर डाला जाएगा। तो हमें खामखा असल दीन को छोड़ के ख्वाबों के पीछे चल के फितने के पीछे चल के अपने आप को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ना कोई जबरदस्ती कर रहा हूं, सिर्फ आपको हदीस बता रहा हूं। आपने खुद जाके इस हदीस का मुताला करना है, खुद परखना है अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं याजूज माजूज के मुतल्लक। और एक आम बंदा जो ख्वाब देख के लोगों को गुमराह किए जा रहा है, अपने पीछे लगाया जा रहा है। यहां पे जरा एक और बड़ी बात सुनने वाली है। हैरानगी इस बात पे होती है कि जब दज्जाल आएगा ना, उसके पास तो बड़े बड़ी चीजें होगी, जन्नत भी लेके चल रहा होगा, जहन्नुम भी लेके चल रहा होगा, उसके हुक्म से बारिश आ जाएगी। हम तो छोटे छोटे ख्वाब देख के एक बंदे को इमाम महदी बना रहे हैं, उसके पीछे चलना शुरू हो गए, असल दीन को छोड़ रहे हैं। जब दज्जाल आएगा फिर हमारे ईमान की क्या हालत होगी? हम तो पहले झटके में उसको रब कह देंगे। तो भाई खुद मुताला करें, किसी के पीछे ना चलें, ना गुमराही की तरफ जाएं, असल दीन को समझे, कुरान को समझे, हदीस को समझे। अल्लाह के नबी सारा पूरा दीन हम तक पहुंचा के गए हैं, हमें किसी ख्वाब की जरूरत नहीं है। जो ख्वाब इस्लाम के मुखालिफ हो, हदीस के मुखालिफ हो, मुबश्शरात में वो ख्वाब है जो मोमन के ख्वाब होंगे, और मोमन किसको कहेंगे वो आपने फैसला करना है।